पीसीसी उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया की ओर से आज सोती भवन चूरू में गोगा भक्तों का सम्मान किया गया। इस दौरान गोगा भक्तों का साफा बांधकर शॉल उड़ाकर मोमेंटो एवं माल्यार्पण से स्वागत किया गया। वहीं गोगा भक्तों द्वारा दी गई गोगा जी के गीतों की प्रस्तुति पर खुद रफीक मंडेलिया थिरकते नजर आए। मंडेलिया ने कहा कि चूरू जिले में जन्मे लोक देवता गोगा जी देश की वीर परंपरा के वाहक है, जहां वीरों ने अपनी स्वाधीनता और सिद्धांतों से समझौता नहीं करते हुए वीर गति को प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि हमें महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। वीर गोगा जी हमारे देश में सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक है और पूरे देश में इनकी मान्यता है। हमें इनके आदर्शों से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने गोगा भक्तों का सम्मान करते हुए कहा कि आज के भौतिकवादी दौर में ये लोग महीनों तक अपनी आस्था के दम पर साधना करते हैं। हम सभी को इनका सम्मान करना चाहिए। चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने कहा कि हमारे देश व समाज को आज सर्वाधिक आवश्यकता सर्वधर्म समभाव और धार्मिक सहिष्णुता की है। ऐसे में गोगा जी जैसे लोक देवता के आदर्शों को सर्वाधिक अपनाने की जरूरत है। इस अवसर पर पूर्व सभापति गोविंद महनसरिया, किसान नेता आदुराम न्योल, शहर ब्लॉक अध्यक्ष असलम खोखर आदि मौजूद रहे। हमारी दिल की भावना में थी कि हमारे गोगा भक्तों का सम्मान किया जाए और हमने ये आज के दिन ये प्रोग्राम रखा और हमारे विधानसभा क्षेत्र के हर गोगा मेडी से हमारे गोगा भक्त यहाँ आए, वो बहुत बड़ी खुशी की बात है। और मैंने कहा है गोगा भक्तों को कि रफीक मंडेलिया जिस दिन विधानसभा चुन के गया तो अगली साल ऐतिहासिक गोगा मेडी का प्रोग्राम होगा जो राजस्थान के पन्नों में लिखा जाएगा। प्रेरणा मेरे दिल में आई। मैं कोई जाति और समाज को नहीं देखता। मेरा काम एक ही रहता है कि मैं हमारे भक्तों का, हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे चूरू विधानसभा की जनता का जितना सम्मान करूं उतना कम है। ये मेरी भावना है। रतनगढ़ के गांव चंपावासी की रोही में आज दो लोगों ने नर चिंकारा हिरण का शिकार कर लिया। मुखबिर की सूचना पर क्षेत्रीय वन अधिकारी शंकरलाल सोनी में जाप्ता मौके पर पहुंचे तथा शिकारियों के घर पर दबिश देकर मृत नर चिंकारा हिरण एवं उपयोग में लिए गए हथियारों को बरामद कर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत उन्हें गिरफ्तार कर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी सोनी ने बताया कि रतनगढ़ के वार्ड संख्या 8 के रहने वाले दो व्यक्तियों ने चंपावासी की रोही में स्थित केसाराम जाट के खेत में नर चिंकारा हिरण का शिकार कर लिया। सूचना पर क्षेत्रीय वन अधिकारी सोनी, वनपाल पुनीत शर्मा, सहायक वनपाल शशि कुमार आदि ने मकान पर दबिश दी और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मुझे मुखबिर से सूचना मिली, साथ ही हमारी जो डीएफओ मैम है सविता जी दैया, उनका डायरेक्शन प्राप्त हुआ कि तत्काल आप मौके पर जाइए। इस प्रकार की घटना हुई है, उनको भी सूचना मिली। तत्काल मैं स्टाफ को साथ लेकर के मौके पर गया जहां मुझे लोकेशन बताई गई थी। तो गुलेरा ग्राम की रोही में रामलाल सनोप लक्ष्मण राम बावरी के खेत में उसका जो घर बना हुआ उस पर हमने छापा मारा। उस खेत में 2 कमरे और एक किचन बना हुआ था। बीच वाले कमरे में हमने छापा मारा तो देखा कि एक प्लास्टिक के टब में नर चिंकारा हिरण का मस्तक, जिसमें सींग भी लगे हुए हैं, चारों टांगे और कच्चा मीट तो रखा हुआ था। दूसरे कमरे से पका हुआ मीट हमने बरामद किया और अपराधी रामलाल वहीं मौके पे मिल गया। साथ में इस अपराध को अंजाम देने में सहयोग करने वाले उसके चाचा रामेश्वर सनोप मालाराम बावरी, दोनों ही रतनगढ़ के वार्ड नंबर 8 पड़ियारा का मोहल्ले के निवासी हैं। घटनास्थल पर वहीं मौके पे ही मिल गए। दोनों को हमने अरेस्ट किया और दोनों के पोजीशन से हमने हिरण को, जो नर चिंकारा हिरण है जिसका शिकार किया गया है, इसको मारने में प्रयोग में ली गई चौसिंगी झेली, एक लकड़ी जिस पे तार से उसकी बंधाई की हुई है और एक छुरी, जो तीनों ही रक्त से सनी हुई है। इन तीनों को भी हमने मौके से बरामद करके जब्त सरकार किया है और अभी इसके अनुसंधान की कार्रवाई चल रही है। रामगढ़ शेखावटी के गांव लावंडा में अपने ननिहाल रहकर पढ़ाई कर रही चूरू के गांव जसरा सर की बेटी के साथ हैवानियत की हदें पार कर उसकी हत्या कर शव
कुएं में फेंकने की घटना से आक्रोशित हुए युवकों ने आज जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। जसरासर के ग्रामीण युवाओं और सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ताओं की ओर से दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि 24 सितंबर को गांव लावंडा में मान सिंह राजपूत के घर में घुसकर नामजद आरोपियों ने उनकी दोहिती का अपहरण कर सामुदायिक दुष्कर्म किया एवं उसकी हत्या कर शव कुएं में फेंक दिया, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट रामगढ़ शेखावटी थाने में दर्ज है। ज्ञापन में बताया गया है कि पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन राजनीतिक दबाव में आकर आरोपियों को बचाने की कोशिश और जांच भी प्रभावित की जा रही है। ज्ञापन के माध्यम से पीड़ित परिवार को आर्थिक संबल और नौकरी देने, मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश कर आरोपियों को कड़े दंड से दंडित करने, घटना में शामिल अन्य सहयोगी की पहचान व मदद करने वालों पर मुकदमा दर्ज करने, सहयोगियों की संपत्ति जब्त कर उसे ढहाने की मांग की गई है। इस मौके पर विक्रांत सिंह, कपिल रक्षक, चंचल सोनी आदि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार की योजनाओं से आम जन को निरंतर महंगाई से राहत मिल रही है। महंगाई राहत कैंपों के द्वारा 1.82 करोड़ परिवारों को 7 करोड़ से अधिक गारंटी कार्ड दिए जा चुके हैं। 100 यूनिट निशुल्क बिजली, 25 लाख रुपए का निशुल्क इलाज, कामधेनु योजना जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं से सभी वर्ग लाभान्वित हो रहे हैं। प्रदेश की 1.33 करोड़ महिलाओं को चरणबद्ध रूप से डेटा युक्त स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत सोमवार को जोधपुर में इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के लाभार्थी संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों के 18 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में लगभग 75 करोड़ रुपए की सब्सिडी राशि डीपीटी के माध्यम से हस्तांतरित की। इस अवसर पर चूरू जिले के 65,012 लाभार्थियों के खाते में 2,73,02,485 रुपए की राशि हस्तांतरित की गई। चूरू जिला मुख्यालय स्थित मातुश्री कमला गोयनका टाउन हॉल में जिला स्तरीय लाभार्थी उत्सव आयोजित किया गया। राजस्थान राज्य सफाई कर्मचारी आयोग सदस्य राहुल महाराज ने कहा है कि सफाई कर्मचारियों से संबंधित किसी प्रकार के प्रकरणों को संवेदनशीलता से लिया जाकर उनका निस्तारण किया जाए। सफाई कर्मचारियों की सेवा सराहनीय है। हमारा दायित्व है कि आम जन की सेवा करने वाले कार्मिकों को संपूर्ण सम्मान व सुविधा मिले। आयोग सदस्य राहुल महाराज आज जिला कलेक्ट्रेट सभागार में नगर निकाय एवं जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों के वेतन भुगतान के मामले में सक्रिय और त्वरित निस्तारण हो व कोई प्रकरण पेंडिंग न रहे। कार्मिकों को न्यूनतम पारिश्रमिक मिलने की सुनिश्चितता हो तथा ठेके पर काम करने वाले कार्मिकों के नियमित व संपूर्ण वेतन भुगतान के लिए ठेकेदारों को पाबंद किया जाए। बैठक में चूरू नगर परिषद आयुक्त अनिता कीचड़, ACMHO डॉक्टर एहसान गोरी, CDEO जगवीर सिंह यादव आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ के गांव नोसरिया के राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को सत्र पर्यंत निःशुल्क शिक्षण सामग्री का वितरण किया जाएगा। स्कूल प्रशासन द्वारा इस अनूठी पहल शुरू करने का उद्देश्य यह है कि अभावग्रस्त विद्यार्थी भी अन्य विद्यार्थियों के समान शिक्षण कार्य संपादित करे तथा किसी भी प्रकार की समस्या का उसे सामना नहीं करना पड़े। इस उद्देश्य को लेकर SMC सदस्य व ग्रामीण जनों की बैठक का भी आयोजन किया गया। बैठक में नोसरिया भैरूजी स्टेशनरी बैंक की स्थापना की गई। स्थापित स्टेशनरी बैंक के माध्यम से भामाशाहों तथा ग्रामीण जनों से सहयोग लेकर वर्ष पर्यंत सभी विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। बैठक में 7,000 रुपए की लागत से शिक्षण सामग्री की खरीद भी की गई, जिसे विद्यार्थियों को वितरित किया गया है। इस अवसर पर संस्था प्रधान पंकज पीपलवा, समाज सेवी दुर्गाराम राजपुरोहित, उप सरपंच उगम सिंह राजपुरोहित आदि उपस्थित रहे। राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय नोसरिया में के अध्ययनरत सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षण सामग्री का वितरण किया जाएगा। इस हेतु आज विद्यालय परिसर में बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें नोसरिया भैरूजी स्टेशनरी बैंक की स्थापना की गई। स्टेशनरी बैंक के माध्यम से ग्रामीणजनों व भामाशाहों से सहयोग लेकर सभी बच्चों को सभी विषय की आवश्यक कॉपियाँ, ओनली रीडिंग बुक, राइटिंग बुक, पेन, पेंसिल, रबड़, संचा, पट्टी, बर्ता, ड्राइंग बॉक्स, स्केल्स, पेन आदि का वितरण किया जाएगा। अभावग्रस्त बच्चों को शिक्षण सामग्री के अभाव में पढ़ाई बाधित न हो,
इसलिए विद्यालय की तरफ से ये अनूठी पहल की गई है, जिसके माध्यम से इस पुनीत कार्य में सभी ग्रामजनों ने सहयोग करने का आश्वासन दिया है। चूरू के वार्ड नंबर 26 की संपर्क सड़क से नई सड़क पर कई दिनों से पीडब्ल्यूडी विभाग व नगर परिषद विभाग की अनदेखी का खामियाजा शहर के वाहन चालकों को चोटिल होकर उठाना पड़ रहा है। जब इस बात का पता नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को चला तो उन्होंने भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष अख्तर खान को मौके पर भेजा। जिलाध्यक्ष खान अपनी टीम के साथ सड़क के क्षतिग्रस्त गड्ढे पर बैठ गए व जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध को बढ़ता देखकर नगर परिषद के जेईएन ने जिलाध्यक्ष से वार्ता की। विरोध के दौरान आसपास के घरों के लोग, ऑटो चालक व व्यापारियों ने भी प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया। जाम को बढ़ता देखकर कोतवाली थाने के थानाधिकारी मौके पर पहुंचे और वार्ता कर सड़क को ठीक करने की बात कही। तब जाकर माहौल शांत हुआ। इस मौके पर होलसेल भंडार के चेयरमैन मोहनलाल गढ़वाल, मोर्चा के नगर अध्यक्ष बाबू टेलर, असगर खां जोइया आदि मौजूद रहे। सुबह टेलीफोन पे आयुक्त महोदय से बातचीत हुई। हमने कहा हमारा मिलादुन नबी का 28 तारीख को यहाँ से जुलूस जाएगा। आए दिन यहाँ घटना हो रही है। एक साल 2 साल से आप चंबर खोद के रख देते हो, उनको सही नहीं कर रहे हो। तो आयुक्त महोदय का कहना है ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है, आप मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैं थोड़ी कराऊंगी। आप नगर परिषद की सभापति को बोलो, वो करवाएगी। अब सभापति को बोले हैं तो सभापति बोल रही आयुक्त करवाएगी, आयुक्त बोल रहे सभापति करवाएगी। आज ये अधिकारियों से हमारी बात हुई है शाम तक सही करने का। अगर इसको नहीं होता है तो कल फिर हम यहाँ धरने पे बैठेंगे। मैं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष अख्तर खान। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने कहा है कि मौसम में परिवर्तन के साथ मच्छर जनित बीमारियों तथा मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए आमजन को जागरूक करने तथा जागरूकता गतिविधियां आयोजित कर बचाव व उपचार की जानकारी दी जाए। सीएमएचओ शर्मा आज जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति की बैठक में चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मौसमी बीमारियों जैसे डेंगू व मलेरिया से बचाव के लिए आशा व एएनएम घर घर सर्वे अभियान जारी रखे। इस दौरान उप मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर देवकरण गुरावा, आरसीएचओ डॉक्टर विश्वास मथुरिया, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एहसान गोरी आदि उपस्थित रहे। 67वीं जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में शहीद सैनिक हवलदार लखू सिंह राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय घांगू की छात्राओं ने 19 वर्षीय वर्ग में बैडमिंटन की टीम विजेता रही। इसी प्रतिस्पर्धा में एकल वर्ग में विद्यालय की छात्रा साजिदा प्रथम रही व रेखा ने जिला स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। खेल में बालिकाओं के विजेता रहने पर विद्यालय परिवार ने आज विद्यालय पहुंचने पर बालिकाओं को माला पहनाकर और प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर पीईओ प्रताप सिंह कुमावत व महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेंद्र सिंह मीणा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, उन्हें विद्यालय स्तर पर तराश कर आगे बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने विजेता बालिकाओं को आगे भी जीत के लिए शुभकामनाएं दी। भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा आज चूरू के पंखा चौराहा से जोहरी सागर होते हुए सुभाष चौक, गढ़ चौराहा, धर्म स्तूप, नई सड़क, सदर थाना, कलेक्ट्रेट परिसर होते हुए बाबा साहब अम्बेडकर मूर्ति स्थल पर पहुंची। यात्रा में बड़ी संख्या में गांव और देहात के समर्थक उपस्थित हुए। सभा स्थल पर किसान आंदोलन को समर्थन दिया गया और किसान सभा ने शमशेर भालू खां का हर स्थिति में सहयोग करने का भरोसा दिलाया। खान ने संविदा मुद्दे पर तुरंत नोटिफिकेशन जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के तत्वावधान में आज अतिरिक्त जिला परियोजना शुभ नमक कार्यालय के द्वारा 3 दिवसीय जिला स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आवासीय प्रशिक्षण शिविर का संचालन किया गया। कार्यक्रम अधिकारी जितेंद्र सैनी ने बताया कि प्रत्येक ब्लॉक से 4 केआरपी को यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर आधारित है, अतः बाल्यावस्था 3 वर्ष से 8 वर्ष तक के बालक बालिका का मानसिक शारीरिक विकास तथा गतिविधि आधारित विधि के जरिए बच्चों का सर्वांगीण विकास। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा में जो नवाचार किए गए हैं उनको मॉड्यूल आधारित नवाचारों का प्रत्येक विद्यार्थी तक लाभ दिया जाए। इस अवसर पर सावरमल गहनोलिया, संदर्भ व्यक्ति कंचन शर्मा, सावित्री बाकुलिया आदि उपस्थित रहे।
राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना द्वारा रतनगढ़ के वार्ड नंबर 16 के दाना रोड विष्णु भगवान मंदिर में आज पार्षद रामकिशन माटोलिया की अध्यक्षता में महिला समूह की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जन सहभागिता इकाई के प्रवीण सिंह राठौड़ ने सीवरेज घरेलू कनेक्शन के रखरखाव के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी प्रकार की समस्या आने पर टोल फ्री नंबर 1800-313-3800 1800-313-3800 पर संपर्क कर सकते हैं। पार्षद माटोलिया ने स्वच्छ भारत कार्यक्रम का उदाहरण देते हुए घर व शहर की साफ सफाई का महत्व बताया। इस अवसर पर L&T कंपनी से काजल सांखला, RGI कंपनी के मनीष नवल आदि उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं प्रवीण सिंह राठौड़, RUIDP जन सहायता इकाई। आज वार्ड नंबर 16 में पार्षद जी की अध्यक्षता में महिला समूह की मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग में सीवरेज के बारे में जानकारी देते हुए घरेलू सीवरेज कनेक्शन के रखरखाव के बारे में बताया। पार्षद जी श्री रामकिशन जी माटोलिया ने स्वच्छ भारत का उदाहरण देते हुए घरेलू स्वच्छता का महत्व बताया और बताया गया कि कार्य के दौरान किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो मैं तैयार मिलूंगा। आशा है जो हमने बताया उनका लाभ लेंगे। धन्यवाद। स्वच्छता पखवाड़ा के अवसर पर आज जिला मुख्यालय स्थित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में सैनिक विश्राम गृह, ESMCSD कैंटीन व ECHS स्टाफ, भूतपूर्व सैनिकों, शहीद वीरांगनाओं तथा आश्रितों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कैप्टन कंवर दलीप सिंह ने उपस्थित कार्मिकों को स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान स्वच्छता के प्रति प्रेरित कर शपथ दिलाई तथा अभियान के दौरान संचालित की जाने वाली गतिविधियों की जानकारी दी। बालिका प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर चूरू द्वारा संचालित बाबा रामदेव संस्कार केंद्र में रामदेव जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भैया बहनों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला सह संस्कार केंद्र प्रमुख शरद कुमार शर्मा रहे। शाला प्रभारी सुमन शर्मा ने बताया कि आदर्श विद्या मंदिर के द्वारा चूरू नगर में ऐसे 9 संस्कार केंद्र अलग अलग बस्तियों में संचालित हो रहे हैं। रतनगढ़ के गांव मोलीसर की रोही में स्थित खेत से मवेशियों को बाहर निकालते समय किसान ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने रिश्ते में भाई की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने बताया कि ओम प्रकाश पुत्र सांवला राम जाट निवासी रतन सरार ने रिपोर्ट दी कि उसके ताऊ का लड़का 40 वर्षीय रतनलाल पुत्र इंद्रचंद सोमवार की शाम घर पर भोजन करके खेत की रखवाली के लिए मोलीसर गया था। रात में किसी समय खेत में घुसे मवेशियों को बाहर निकालते समय वह ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।